नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां पर विजय रूपानी की जगह नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल को भी सभी पुराने चेहरों से मुक्त कर दिया। नए मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में कैबिनेट से राज्य मंत्री तक तमाम मंत्री नए हैं, यानी कि गुजरात में बिना किसी चुनाव के ही बन गई पूरी की पूरी नई सरकार। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूके, ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूके। 5 कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली। फिर बारी बारी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में 24 चेहरों को जगह मिली, जिसमें एक भी पुराना नहीं था। रूपाणी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे तमाम मंत्रियों का पत्ता साफ हो गया। 24 मंत्रियों में 10 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जिनमें राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वाघानी, पूर्णेश मोदी, नरेश भाई पटेल, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चौहान, कनु भाई देसाई, किरीट सिंह राणा शामिल हैं। जिन विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया है उनमें हर्ष सांघवी, ब्रजेश मेरजा, मनीषा वकील, जगदीश भाई पांचाल, जीतू भाई चौधरी, निमिषा सुतार, मुकेश पटेल, अरविंद रैयाणी, कुबेर डिंडोर, कीर्ति सिंह वाघेला, गजेंद्र सिंह परमार, देवा भाई मालम, राघव जी मकवाना, विनोद भाई मोराडिया शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के थोड़ी देर पहले तक राजेंद्र त्रिवेदी विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाना था, लिहाजा आनन फानन में इस्तीफा हुआ, कबूल भी हो गया और राजेंद्र त्रिवेदी की जगह नीमा आचार्य को विधानसभा का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। दरअसल भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को होना था, लेकिन नाराजगी की खबरों के सामने आने के बाद आनन फानन में समारोह से जुड़े पोस्टर फाड़ डाले गए, समारोह स्थल के गेट उजाड़ दिए गए, सारे सबूत मिटा दिए गए और तारीख एक दिन आगे खिसका दी गई। लेकिन गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव का दावा है कि पार्टी में नाराजगी की खबरें बेबुनियाद हैं। सब लोग साथ है। पार्टी अपने नए नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। ये पार्टी अपने लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ती है और किसी भी राजनीतिक दल में इस विषय का स्वागत ही होता है। सर, कहा यह जा रहा है कि जो क्षमता वाले थे, जो वरिष्ठ थे, अनुभवी थे, उनको सबको दरकिनार करके सबकी क्षमताओं का विकास करना, सब में प्रशासनिक कुशलताओं को आगे करना, नई ऊर्जा को आगे करना, अनुभवी लोगों का भी संगठन में उपयोग करना, इसके लिए पार्टी का। बीजेपी ने गुजरात की पूरी सरकार का कायाकल्प कर दिया है। नई सरकार में रूपाणी मंत्रिमंडल का नामो निशान तक नहीं है। बीजेपी नए मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए जनता की नाराजगी कम करना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनाव में किसी तरह जीत हासिल हो सके। लेकिन कांग्रेस ने इसकी आड़ में गुजरात मॉडल पर वार किया है। पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, खुद बेदाग दिखने वो अपनी चौतरफा नाकामियों को छिपाने के लिए रूपानी कैबिनेट के सभी 22 मंत्री कैबिनेट से बाहर। मोदी जी, यदि वो सब नाकाबिल थे तो उन्हें मंत्री क्यों बनाया, और काबिल थे तो कैबिनेट से निकाला क्यों? कितने बेवकूफ बनाएंगे, देश जवाब मांगता है। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। विजय रूपाणी ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तभी गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इसे हार से बचने की कवायद करार दिया था। हार्दिक ने दावा किया था कि बीजेपी और आरएसएस के आंतरिक सर्वे में पार्टी गुजरात विधानसभा में बुरी तरह हार रही थी, लेकिन चेहरा बदलने से गुजरात की जनता गुमराह नहीं होगी। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी में दिल्ली मॉडल का पासा फेंक दिया है। चुनावी चौसर में आम आदमी पार्टी जीते या हारे, लेकिन दांव लगाने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। 38 लाख, मैंने इंटरनेट पे डेटा देखा, मीडिया से देखा, डेटा देखा, पूरे उत्तर प्रदेश में 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में महंगे महंगे बिजली के बिल योगी सरकार ने भेज रखे हैं और योगी सरकार उनको अपराधी मान रही है। योगी जी की सरकार उनको अपराधी मान रही है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि घबराना मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए। विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं, जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बन के चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा। सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। सिसोदिया ने सवाल किया कि जो काम दिल्ली में मुमकिन है वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता।
अपने वोट की ताकत दिखाइए। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। दूसरा, सभी किसानों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके खेती का साइज कितना बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, कितनी देर बिजली यूज करते हैं, कितनी यूज करते हैं, सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूज 24 से खास बातचीत में सिसोदिया ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद में पहले के गठबंधन का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, उस तरह की राजनीति में हमें अकेले चलना है और उत्तर प्रदेश की जनता अकेले हम पे भरोसा कर रही है, इसलिए हम तो अकेले लड़ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मुफ्त बिजली और पानी का रोल बेहद अहम था। यही वजह है कि पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी पार्टी ने यही पासा फेंक दिया है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज 24। इधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी एक्शन मोड में आ गए हैं और मिशन 2022 को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक बार फिर से बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी पर तल्ख तेवर के साथ मीडिया के सामने नमूदार हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार में फिलहाल लूट मची है। लूटपाट इस स्तर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी लूटपाट हो रही है। उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके घरों में डकैती पड़ रही है। झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। गाय मां के नाम पर न जाने कितनी बड़ी लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी की मौजूदा सरकार ने समाज के हर एक तबके को धोखा दिया है, मां गंगा तक को नहीं छोड़ा है। मां गंगा को धोखा दे दिया, मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता को भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत की नदियां और खराब हो गई। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस बार सूबे से बीजेपी का पत्ता साफ होना तय है। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इधर बिहार में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बिहार में भी मुद्दों की तलाश शुरू हो गई है। तभी तो सरकार में शामिल लोग ही समस्या गिना रहे हैं, लेकिन पता नहीं समाधान किससे चाह रहे हैं। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। राम सूरत राय बीजेपी के बड़े नेता हैं और फिलहाल बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। मंत्री महोदय का दावा है कि सीमांचल के इलाके में घुसपैठ हो रही है, विदेशी पैसे से जमीन खरीदी जा रही है। आरोप बेहद गंभीर हैं। हालांकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू इसे बकवास बता रही है, लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये नाकामी किसकी है? क्योंकि बिहार से लेकर केंद्र तक एनडीए ही सत्ता में है। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है। सरकार में वो स्वयं है, आज जो सरकार में हो वो किस सरकार से डिमांड कर रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि घुसपैठी आ रहे हैं और जेडीयू कह रही है नहीं आ रहे हैं। आखिर सरकार में शामिल दोनों दलों के बातों में विरोधाभास क्यों है? घुसपैठ के नाम पर एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अगले ही साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा ऐसे मुद्दे आगे भी उछाले जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे पर वोट लेने की उम्मीद शायद सियासत ने छोड़ दी है। देश में अचानक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता अगर बात घुसपैठियों की करने लगे या फिर हिंदू मुसलमान की करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि किसी न किसी राज्य में जरूर चुनाव होने वाला है। चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, लेकिन असर बिहार में दिखाई दे रहा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। इधर कोरोना काल में लाखों लोगों की मदद करने वाले लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर आज एक बार फिर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं भी हैं कि उन्हें दरअसल केजरीवाल से हाथ मिलाना महंगा पड़ गया है।
बुधवार को अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर 20 घंटे तक छापेमारी करने वाली आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को एक बार फिर उनके ठिकानों पर दस्तक दे दी। लगातार सर्वे जारी है। इनकम टैक्स उनके कमाई और खर्च का ब्यौरा जानना चाहती है। बताया जा रहा है कि कई सारी फाइलों को भी खंगाला जा रहा है और इनकम टैक्स की नजर सबसे ज्यादा उनके ट्रस्ट पर है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग इस कार्रवाई को सर्वे का नाम दे रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मान ही नहीं रही थी कि कोई क्राइसिस है इस देश में, तो बाकी सरकारों ने जब उनको सम्मान दिया तो उन पर रेड पड़ रही है। मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित है। इस सरकार को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? कानून करे अपना काम, कोई नहीं अगर आपको कुछ मिला, लेकिन कहीं इसके पीछे ये तो वजह नहीं है कि जब नेता एब्सेंट थे, सरकारें दिख नहीं रही थी, सोनू सूद जैसे लोग दिख रहे थे, क्या उस गुनाह की सजा मिल रही है? कहा जाता है कि जब से सोनू सूद आप गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसी वजह से उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। इसे तालिबानी मानसिकता ही कहना चाहिए। पिछले महीने ही सोनू सूद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और वो दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। आम आदमी पार्टी का मानना है कि सोनू सूद को सिर्फ इसीलिए परेशान किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार ये एक मैसेज दे रही है देश को कि जो भी इस देश में कोई अच्छा काम करे हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे। आखिर सोनू सूद का गुनाह क्या है? क्या सोनू सूद का गुनाह है कि वो लोगों की मदद करते हैं? जो लोग भी इंसानियत की बात करेंगे, जो लोग भी न्याय की बात करेंगे, जो भी कमजोर के हक और अधिकार की आवाज उठाएंगे, ऐसे लोगों को ये केंद्र की सरकार या तो उनके यहाँ छापे डालती है या उनके खिलाफ झूठे रासुका में मुकदमे दर्ज कर देती है, उनको जेल में डाल देती है। मैं समझ रहा हूँ कि जो इस तरीके की जांच हो रही है वो ठीक है, उसमें घबराने की क्या जरूरत है। अगर टैक्स चोरी नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोनू सूद के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया था। केजरीवाल ने ट्वीट किया, सच्चाई के रास्ते पे लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सोनू सूद ने कोरोना काल में दिन रात एक कर लाखों लोगों की मदद की है, लेकिन पूरा देश जिसे मसीहा कहता है, मोदी सरकार उसे परेशान कर रही है। जो सेलिब्रिटी इस वक्त भाजपा के साथ हैं, चाहे वो सनी देओल हों, चाहे वो अक्षय कुमार हों, चाहे वो अनुपम खेर हों, चाहे वो कंगना रनौत हों, आप समझिए आज ये इनके साथ हैं, कल किसी और की सरकार आएगी तो इसी तरीके से जिस संस्कृति की शुरुआत केंद्र सरकार ने की है, बीजेपी ने कर दी है, इसी संस्कृति से फिर उन पे हमले होंगे और इससे किसी का फायदा नहीं है। तो जो कलाकार भाजपा के साथ हैं उनको सोचना चाहिए कि कल को सरकार बदलेगी तो फिर जो है इस तरीके की जो है छापेमारी अगर उन पे होगी तो क्या होगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि देश में जिन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, मोदी सरकार उन पर छापे मरवा रही है, उन्हें अपमानित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।